हाँ जी, हाय देव, दिस इज गैवी चहल। और जूम टेलीटॉक ने मुझे कैद कर लिया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उन्होंने रेड डाली है मेरे मेकअप रूम के अंदर कि भाई मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। कहते हैं कि पता नहीं बहुत खाता है या कुछ ऐसा। सो दे जस्ट केम कि आप क्या करते हैं। सो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, तो बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले सेट पर रहना, कंटिन्यू काम करना और जी। प्लस अपनी हेल्थ का इस समय आफ्टर पेंडेमिक भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने देखा आपको कुछ यहाँ में कुछ चीज़ें दिखी हैं, खासतौर से ये और कुछ बैग के अंदर आपके पिटारे के अंदर कुछ है एक और मतलब हेल्थ से रिलेटेड, तो थोड़ा रिवील करना चाहेंगे क्या कुछ है। ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ओट्स हैं, ग्लूटेन फ्री ओट्स हैं जो मैं हमेशा साथ में कैरी करता हूँ। और आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए हैं मैंने। तो ये क्या है कि मुझे हर एक अपनी डाइट में एवरीवन जैसे जिसको हम बोलते थे कि संतुलित आहार, तो कि इक्वल क्वांटिटी में आपके कार्ब्स, फाइबर, फैट्स एंड प्रोटीन। तो बस मेरा यही रहता है कि अभी जैसे ओट मील्स हैं तो इसमें मुझे प्रॉपर गुड कार्ब्स मिल गए मुझे, और ड्राई फ्रूट्स हैं तो फैट्स मिल गई। तो प्रोटीन के लिए इधर आई हैव माय प्रोटीन शेक, नहीं तो फिर दाल, स्प्राउट्स, जो भी चीज़ें अवेलेबल है। बट आई कीप माई स्टफ विद मी कि अगर टाइम के ऊपर, क्योंकि मुझे हर 2.5-3 घंटे के बाद आई हैव टू टेक अ स्मॉल मील, तो इसके लिए मैं अपने साथ रखता हूँ कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ना हो तो फिर मैं अपना खा लूँ। तो हम जानना चाहेंगे आपका जो पिटारा है उसको थोड़ा दिखाइए और बताइए क्या कुछ है। खैर अभी इतना कुछ खास है नहीं, बट ये दे दीजिए, बूम दे दीजिए उनको। जी जी। इसमें वेल ये मेरे ओट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, ओमेगा फिश ऑयल और प्रोटीन। और ये मैं जैसे आई बिलीव इन नेचुरल डाइट, तो ये सारे सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स लगा लो, जो भी सीड्स होते हैं अपने 7-8 प्रकार के, उन सबको मैंने मिक्स करके पाउडर बनाया हुआ है। तो ये क्योंकि सबको अलग अलग डिब्बों में रखना, तो ये 7 सीड्स को मैंने एक डिब्बे में कैल कर लिया है। तो इसके 2 चम्मच मारो, आपका काम हो गया। तो ये है, और बाकी वॉलनट्स हैं, और इसमें बादाम है। ये भी काफ़ी कुछ इसमें अपने देसी जड़ी बूटियाँ हैं। देसी जड़ी बूटियाँ इन द सेंस आप क्या कुछ बताऊँ, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं कुछ, जैसे पिस्ता भी है इसमें, और बाकी मलट्ठी है, सफ़ेद मूसली है। सो और बहुत सी चीज़ें हैं, उसका मिश्रण है, उसको फिर के पीस करके अपने पास रखा हुआ, तो कभी भी ज़रूरत पड़ती तो 2 चम्मच इसके हो जाते हैं। और चीज़ें होंगी थोड़ी बहुत। ये इसमें भी कुछ है मेरा, और यहाँ पे जिंक भी होगा मेरे पास, जो बेसिक मतलब अपने अमाइनोज होते हैं। कॉफ़ी के सैशेज हैं, कई बार जब आप डाउन होते हो तो एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है, तो ब्लैक कॉफ़ी आप मार लो। और ये है सॉप्लेमेटो, इट्स गुड फॉर हेयर। लुइसिन इट्स अ बेसिक अमाइनो एसिड, काफ़ी इसेंशियल अगर हैं तो। बस ऐसी चीज़ें हैं सर, और कुछ नहीं। परफ्यूम्स है मेरे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आइस में भी एक चीज़ निकला है। ये ZMA है, जिंक एंड मैग्नीशियम। तो बस बहुत बेसिक से हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअली क्या है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें हमें भरपूर मात्रा में शायद उतने मिल नहीं पाते, तो उसके लिए हमें बहुत सी क्वांटिटी खानी पड़ती है। तो जिस दिन मुझे लगे कि भाई उतना मैं नहीं खा पाया, क्योंकि आई थिंक 6 मील्स अ डे, 5 to 6 मील्स, तो मैंने अपना कैलकुलेशन करके रखा कि इतनी प्रोटीन लेना है, इतना कैलोरीज लेनी है। तो उस हिसाब से मुझे अगर खाने से नहीं मिलेगा तो देन आई टेक द सप्लीमेंट। अदरवाइज़ मैं सप्लीमेंट ज़्यादा नहीं लेता, जस्ट जिस दिन मुझे ना मिले, क्योंकि अगर आप नेचुरल फूड लो उसके जैसा कोई बात नहीं है। आर्टिफिशियल ही होता है, बट अच्छे हैं, देयर ऑफ गुड कंपनी, तो अच्छी चीज़ मिल जाती है। सो अगर हम आपके पूरे दिनचर्या की बात करें, मतलब चूंकि काम भी करना है और अपने आप को फिट भी रखना है, तो मुंबई से दूर हैं तो ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खाना नहीं ढंग से होता है सब कुछ। तो कैसे मैनेज होता है, आपकी शुरुआत कैसे होती है और शाम तक का अगर बताना चाहें। जी बिल्कुल, मैं अभी दूसरा अपना बैग भूल आया जिसमें मेरे थेराबैंड्स एंड ऑल, वो बेसिक छोटी सी चीज़ें, अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया जाता है। तो ज़्यादातर मेरी ये होती है कि नींद भी बहुत ज़रूरी है।
जो कम मिलती है, तो सेट में जब भी मौका मिलता तो मैं नींद नहीं छोड़ता अपनी, और अदरवाइज़ आई यूजुअली टेक 7 to 8 आवर्स स्लीप। अगर टाइमली पैकअप हो जाता तो रात को जिम, चाहे 12-1 बज जाए। अगर सुबह कॉल टाइम थोड़ा सा लेट है या रात को ज़्यादा हो गया तो सुबह जिम बंद हो जाए, तो फिर सुबह 6 से 8 जिम करके तो 9 बजे का कॉल टाइम मोस्टली होता है। लेकिन ये जो आपने बात बोली कि ट्रैवलिंग इट रियली सक्स, ये बहुत इससे जिम मिस होता है, आपकी रूटीन ख़राब हो जाती है। बट काम सबसे पहले तो काम है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। बट आई ट्राई टू बेसिकली मेंटेन कि अगर जिम ना जा पाऊँ तो वैसे आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ ऐसा कर लें ताकि आप अपने आप को फिट रख सकें। जो भी ये देख रहे हैं, अगर उनको कुछ कोई टिप्स देना चाहें कि मतलब वो कैसे अपने आप को हिट एंड फिट रखे अपने काम के साथ साथ, तो कुछ नॉर्मली मतलब जो आम आदमी भी कर सके। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखें। डाइट लोग गलत ले जाते हैं। अगर हम डाइट की बात करें, हर एक चीज़ खानी चाहिए। डाइट ये बोलते हैं कि रोटी छोड़ दो या घी छोड़ दो या कुछ ऐसा, डेयरी प्रोडक्ट्स ना लो। मैं हर एक चीज़ खाता हूँ। ये देखिए दूध में भिगोए पड़े हैं, दूध का गिलास भी पड़ा है, तो दही भी पड़ा है, तो मैं दूध, दही, मक्खन सब कुछ खाता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि आप कितनी क्वांटिटी में खाते हो, क्योंकि टेस्टी इतना होता है, हम टेस्ट में बहुत खा जाते हैं। तो और चीट मील भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक दिन मैं भरपूर चीट करता हूँ। और किसी दिन एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर हम कुछ गलत खा लें तो दूसरे खाने के साथ कंपनसेट कर दें उसको, दूसरे में थोड़ा सा चीज़ें कम ले लें। तो सबसे पहले तो आप अपना ये मेजर कर लें कि आपको किस लेवल की फ़िटनेस चाहिए, उस हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए। तो वो चाहे आप पिज़्ज़ा भी खाते हो तो खा सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा में अगर आपने 500 कैलोरीज ले ली, मुझे दिन में 3000 चाहिए, तो वो मैं 2500 कैलोरीज मैं कहाँ से लूँगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। 500 मैंने पिज़्ज़ा को दे दी। सो इस तरह से बेसिकली अगर हम करें थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप यूज़ टू हो जाते हैं तो बहुत आसान लगता है। और इसके साथ साथ वर्कआउट, अगर हम जिम की बात करें तो जिम से ज़्यादा आजकल मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारे पहले होता था, बहुत बच्चे भागते दौड़ते थे, आजकल शायद थोड़ा सा अपने कमरों तक सीमित रह गए हैं, एसी या ऐसी चीज़ें। तो वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप जैसे मुंबई या कोई भी मेट्रो सिटीज़ में आप हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप, क्योंकि फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग में बहुत फ़र्क है। अगर आप किसी के बहुत ज़्यादा मसल्स हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो फिट है, तो शायद वो आपसे कमज़ोर होगा। अगर आप 1 किलोमीटर भागोगे, हो सकता है उसकी सांस फूल जाए, तो वो फिटनेस नहीं है, दैट इज़ बॉडी बिल्डिंग। आपको कंपटीशन में नहीं जाना। सो फिट का मतलब कोई रोग ना हो आपको, आप आराम से कहीं से भी 10 फीट से 20 फीट से छलांग लगा सकें, स्टिफ ना हो आप। सो ये चीज़ है, तो स्किपिंग कर सकते हैं 10-15 मिनट आप कभी भी। बात सिर्फ मन की है, जिम की नहीं है। जब आपका मन है तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। जैसे मैंने सीढ़ियों की बात की, आप मेकअप रूम में है, अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे शायद पुशअप मार लूँगा, अपना स्किपिंग कर लूँगा जो कार्डियो में आ गई। सो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, दोनों का मिलाप बहुत ज़रूरी है। डाइट प्लस जिम प्लस रेस्ट, तो ये तीनों चीज़ें। तो इसमें भी आप बहुत सी वेरिएशन ले सकते हैं। हाँ, सो रोल इन, रोल आउट। सो वही है कि करते करते आप इसमें, मतलब पुशअप सबसे ज़्यादा इसमें मसल्स, ये हो गया, स्क्वाट हो गई, और ये कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपके मसल एंगेज रहते हैं। तो इसको आप डिफरेंट क्लोज करेंगे, क्लोज ग्रिप के साथ, तो ये ट्राइसेप्स के ऊपर आ जाएगा। वाइडन है तो ऐसे अलग अलग अब जितनी मर्जी करते जाओ। नमस्ते।